हेलो गाइस गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट पेपर 2 साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ टीथ यानी दांतों के प्रकार की थ्योरी क्लास। यानी दांतों का प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, बच्चों में कौन से दांत पाए जाते हैं, कौन से नहीं, और किस इनका सूत्र क्या है, ये सब दोस्तों देखेंगे। दोस्तों आइए हम सभी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला प्रकार है दोस्तों कृंतक या छेदक दांत, जिसे इंग्लिश में दोस्तों इंसीजर टीथ बोलते हैं। और ये क्या होते हैं दोस्तों? कृंतक या छेदक दांत या इंसीजर टीथ। तो ये दांत दोस्तों धारदार होते हैं। इन दांतों की विशेषता क्या है? ये धारदार होते हैं और इनकी संख्या 4 होती है, मतलब 2 नीचे 2 ऊपर। और इनका कार्य क्या होता है? तो यह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं। पहले दोस्तों प्रकार है कृंतक दांत। ये धारदार होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। कार्य इनका होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना। अब दूसरा प्रकार हमारे पास है रत्नक या भेदक दांत, और इंग्लिश में दोस्तों इसे बोलते हैं कैनाइन टीथ। अब ये क्या होते हैं दोस्तों? तो इनकी संख्या दोस्तों 2 होती है। इन दांतों की संख्या 2 होती है। यह दांत छेदक दांत की अपेक्षा लंबे एवं नुकीले होते हैं। यानी दोस्तों ये लंबे और नुकीले होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? तो यह दांत भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। मतलब कृंतक दांत था तो टुकड़ों में विभाजित करता था भोजन को, और ये रत्नक क्या है? ये उस भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। इनकी संख्या 2 होती है, यानी एक नीचे एक ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रकार तीसरा प्रकार है दोस्तों अग्र चवणक दांत, जिसे इंग्लिश में प्री मोरल टीथ बोलते हैं। अब ये क्या है दोस्तों? अग्र चवणक दांत। तो दोस्तों इन दांतों के सिरे नुकीले होते हैं, परंतु रत्नक दांतों की अपेक्षा ये कम नुकीले होते हैं। मीन्स इनके भी सिरे दोस्तों नुकीले होते हैं, लेकिन रत्नक दांतों की अपेक्षा कम होते हैं नुकीले। और इनकी संख्या 4 होती है। मतलब 2 नीचे पाए जाएंगे, 2 ऊपर के जबड़े में पाए जाएंगे। और इनका कार्य क्या है? भोजन को कुचलना। इनका कार्य क्या है? भोजन को कुचलना। मतलब पहला दांत जो प्रकार था वो भोजन को टुकड़ों में विभाजित करता था, दूसरा भोजन को फाड़ने का कार्य करता था, अब तीसरा भोजन को कुचलने का कार्य कर रहा। और इसकी एक विशेषता है दोस्तों अग्र चमड़क दांत यानी प्री मोरल टीथ की। ये दांत दोस्तों बच्चों में नहीं पाया जाता। बच्चों में अग्र चमड़क दांत नहीं पाया जाता दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है दोस्तों कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता। हालांकि सीटेट में लंबे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें कोई न कोई और पॉइंट वो ऐड कर सकते हैं दोस्तों। अब चौथा और लास्ट प्रकार क्या है? चमड़क दांत। इंग्लिश में दोस्तों इसे बोलते हैं मोलर आर ग्रिंडिंग टीथ। मतलब मोलर टीथ भी बोलते हैं और ग्रिंडिंग टीथ भी बोल सकते हैं। अब ये क्या है दोस्तों? तो ये दांत मुख में पीछे की ओर होते हैं। मतलब दोस्तों ये दांत जो होते हैं सबसे पीछे की ओर होते हैं, और ये आकार में चौकोर होते हैं। मतलब इनके जो आकृति होती है वो चौकोर होती है। इनके सिरे तेज धारदार होते हैं। मतलब जो ऊपर का हिस्सा होता है वो तेज और धारदार होता है। इनका कार्य क्या होता है दोस्तों? तो इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है। इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है। फिर से एक बार दोस्तों, पहले प्रकार का दांत क्या था? मतलब कार्य क्या था? तो भोजन को टुकड़ों में विभाजित करना था। जो दूसरा था प्रकार, उसका कार्य क्या था? भोजन को फाड़ने का कार्य करता था। यानी कृंतक दांत और भेदक दांत। अब हो गया अग्रचमड़क दांत तीसरा। तो तीसरा कार्य क्या था तीसरे प्रकार के दांत का? तो ये भोजन को कुचलता था, और ये बच्चों में नहीं पाया जाता। और जो चौथा प्रकार है, लास्ट प्रकार है, तो ये दोस्तों इसका कार्य होता है भोजन को चबाना, और इनके सिरे तेज व धारदार होते हैं। और ये दोस्तों ये दांत अत्यंत मजबूत होते हैं। इनकी कुल संख्या 6 होती है। कुल संख्या 6 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? मतलब 3 नीचे के जबड़े में, 3 ऊपर के जबड़े में। और वयस्कों में दांत का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3 गुणे 2
बराबर 32। मतलब दोस्तों जैसे 2 2 4, 1 1 2 6, 2 2 4 और दोस्तों 3 3 6, तो हो गया 10, 4 2 6, 4 10, 6 16, 16 दूना 32। मतलब दोस्तों 16 दांत नीचे के जबड़े में और 16 दांत ऊपर के जबड़े में, और दोनों को मिला के 32 दांत हुई। यानी वयस्कों में जो दांतों की संख्या पाई जाती है 32 पाई जाती है। अब यहाँ पर बच्चों का सूत्र क्या होगा दांत का? तो दोस्तों 2 ऊपर 2 नीचे 4 हो गए, फिर 1 ऊपर 1 नीचे 6 हो गया, और अगर चमड़क दांत पाए नहीं जाते बच्चों में तो 0 हो गया, और फिर 2 ऊपर 2 नीचे चमड़क दांत, तो 2 2 4 2 6 और 6 4 10, 10 दूना 20। यानी दोस्तों बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है और वयस्कों में दांतों की संख्या 32 होती है। और 12 दांत कौन से नहीं है दोस्तों बच्चों में पाए जाते? तो अग्र चमड़क दांत यानी प्री मोरल टीथ बच्चों में नहीं पाए जाते। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज सभी क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।